सुप्रभात बच्चों। डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर गोरखपुर क्लास 9 हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 के अंतर्गत काव्य खंड के अध्याय 1 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है साखियाँ एवं शब्द। इस पाठ के रचयिता हैं कबीर दास। कवि परिचय। कबीर दास का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। ऐसा माना जाता है कि उन्हें एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया और लोक लाज से बचने के लिए लहरतारा नामक तालाब के किनारे रख दिया। नीरू और नीमा नामक मुस्लिम दंपति ने उनका पालन पोषण किया। वे अनपढ़ थे। रामानंद उनके गुरु थे। साधुओं की संगति और अपने अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। कमाल और कमाली नाम की उनकी 2 संतानें थीं। सन 1518 के आसपास मगहर में उनका देहांत हो गया। रचनाएं। कबीर भक्ति काल के निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि थे। उनकी सभी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संकलित हैं, किंतु उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक को ही प्रामाणिक माना जाता है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद और रामायणी। सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी उनकी वाणी को स्थान मिला है। साहित्यिक विशेषताएं। कबीर मूल रूप से संत थे। उन्होंने निराकार ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति प्रकट की। उनका विश्वास था कि सच्चे प्रेम और ज्ञान से ही ईश्वर मिल सकते हैं। उसके लिए नाम स्मरण और गुरु की शरण में जाना दोनों आवश्यक हैं। उन्होंने गुरु को ईश्वर से ऊंचा स्थान दिया। कबीर बाय आडंबरों के विरोधी थे। उन्होंने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांडों का डटकर विरोध किया। वे हिंदू और मुसलमान दोनों में एक ही ईश्वर का निवास मानते थे। भाषा शैली। कबीर की भाषा अनमेल खिचड़ी है। उसमें राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी, गुजराती आदि शब्दों का मिला जुला प्रयोग है। लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा को सदुक्कड़ी कहा है। कबीर की भाषा कैसी भी अनगढ़ क्यों न हो, वह हृदय के भावों को प्रकट करने में पूरी तरह समर्थ है। पाठ परिचय। कबीर ने सांसारिकता और भक्ति संबंधी जो अनुभव प्राप्त किए, जिन बातों के वे स्वयं साक्षी रहे हैं, उनको उन्होंने अपने जिस छंद में व्यक्त किया है, उन्हें ही साखी कहा गया है। उन्होंने अपने ये अनुभव दोहा छंद में व्यक्त किए हैं, इसलिए उनके दोहे साखी के नाम से जाने जाते हैं। प्रस्तुत पाठ में साखियाँ शीर्षक के अंतर्गत उनके 7 दोहे और शबद के अंतर्गत 2 पद संकलित हैं। संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्याडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले शबद यानी पद में बाह्य आडंबरों के विरोध के साथ अपने अंतर्मन में ही ईश्वर को खोजने की ओर संकेत है, तो दूसरे शब्द में ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। तो आइए छात्रों, अब हम लोग चलते हैं कबीर द्वारा रचित उनकी साखियों की ओर। साखियाँ।
मान सरोवर शुभर जल, हंसा केलि कराहि। मुक्ता फल मुक्ता चुगै, अब उड़ि अनंत न जाहि। शब्दार्थ। मानसरोवर। मानसरोवर का अर्थ है हिमालय पर स्थित एक पवित्र सरोवर, पवित्र मन। शुभर। शुभर का अर्थ है अच्छी तरह भरा हुआ। हंसा यानी हंस, साधक या भक्त। केली। केली का अर्थ है क्रीड़ा। मुक्ता फल। मुक्ता फल का अर्थ है मोती। मुक्ता का अर्थ है मुक्त होकर, आजाद। अनत। अनत शब्द का अर्थ है अन्यत्र और कहीं। प्रसंग। प्रस्तुत दोहा कबीर की साखियां शीर्षक से उद्धृत है। इस दोहे में जीवात्मा का प्रभु भक्ति में लीन होकर मन में परम आनंद का सुख लूटने का वर्णन हुआ है। भावार्थ। मानसरोवर के लबालब भरे जल में हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। वे मुक्त होकर सरोवर में से मोती चुग रहे हैं। उन्हें जल क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि वे अब यहाँ से उड़कर और कहीं नहीं जाना चाहते। आशा यह है कि प्रभु भक्त भक्ति में लीन है, उसे परम आनंद का सुख मिल रहा है। वे मुक्त होकर मुक्ति का आनंद ले रहे हैं। अब वे इसे छोड़कर अन्य कहीं नहीं जाना चाहते। विशेष या शिल्प सौंदर्य। कबीर ने मनुष्य को सांसारिक विषयों यानी काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह से मुक्त होने की प्रेरणा दी है। जीव परम ब्रह्म के मिलन के आनंद का त्याग नहीं कर सकता। केलि कराही में अनुप्रास अलंकार है। मुक्ता फल मुक्ता चुगय में यमक अलंकार है। सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। शब्दार्थ। प्रेमी। प्रेमी शब्द का अर्थ है प्रभु भक्त। विष। विष हमारी वासनाओं, दुर्भावनाओं और पाप का प्रतीक है। अमृत। यहाँ अमृत भक्ति, आनंद या सुख, पुण्य और सद्भावना का प्रतीक है। प्रसंग। इस साखी में कबीर ने अपने आप को प्रेम चाहने वाला व्यक्ति कहा है, जो खुद अपने प्यार को ढूंढ रहा है। साथ ही उन्होंने प्रभु को प्राप्त करने में अहंकार को बाधक बताया है। भावार्थ। कबीर कहते हैं, मैं भक्त किसी सच्चे प्रभु प्रेमी भक्त को ढूंढने निकला, परंतु बहुत प्रयास के बाद भी प्रभु के सच्चे प्रेमी से मेरी भेंट न हो सकी। जब मुझ जैसे सच्चे प्रभु प्रेमी को कोई सच्चा प्रभु प्रेमी मिला तो मेरे सब पाप पुण्य में बदल गए, वासनाएं नष्ट हो गईं, दुर्भावनाएं समाप्त हो गईं और सद्भावनाएं जागृत हो गईं। विशेष या शिल्प सौंदर्य। इस दोहे में प्रभु प्रेम की चर्चा की गई है। प्रेमी शब्द की आवृत्ति से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हुआ है। मैं किसी भी सच्चे प्रभु प्रेमी के लिए आया है। दो प्रेमियों के मिलन से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य का उदय होता है। इस प्रकार विष अमृत में
बदल जाता है। भाषा सदुक्कड़ी भाषा है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, श्वान रूप संसार है भूकन दे झकमार। शब्दार्थ। हस्ती, हस्ती का अर्थ होता है हाथी। सहज, सहज शब्द का अर्थ होता है स्वाभाविक, हठ से दूर, यहाँ सहज समाधि। दुलीचा, दुलीचा का अर्थ होता है कालीन, छोटा आसन। डारी, डारी का अर्थ होता है डालकर। श्वान, श्वान शब्द का अर्थ होता है कुत्ता। झक मारना, झक मारना शब्द का अर्थ है मजबूर होना, वक्त बर्बाद करना। प्रसंग। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास ने ज्ञान प्राप्ति में लगे साधकों को दुनिया की निंदा की चिंता किए बिना अपनी साधना पथ पर निर्भय होकर आगे बढ़ते रहने का संदेश दिया है। भावार्थ। कबीर साधकों को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे साधकों, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज साधना रूपी आसन बिछाकर निश्चिंत होकर चढ़े चलो। यह संसार तो उस कुत्ते के समान है जो हाथी को चलता देख व्यर्थ ही भौंकता रहता है। उससे तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आशय यह है कि प्रभु प्रेमी या साधक को दुनिया की निंदा की चिंता नहीं करनी चाहिए। अपनी साधना के पथ पर निर्भय होकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। विशेष या शिल्प सौंदर्य। यहाँ ज्ञान की तुलना हाथी से की गई है। ज्ञान को हाथी कहने का आशय है ज्ञानवान बहुत शक्तिशाली होता है, उसे किसी से घबराने की आवश्यकता नहीं होती। कबीर ने लोक निंदा की परवाह किए बिना प्रभु की भक्ति करने की प्रेरणा दी है। जैसे हाथी को चलते देखकर कुत्ता अवश्य भौंकता है, वैसे ही किसी को ऊंची साधना में लगे देखकर लोग उसकी निंदा अवश्य करते हैं। इसलिए संसार को श्वान रूप कहा गया है। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। शब्दार्थ। पखा पखी, पखा पखी शब्द का अर्थ होता है पक्ष विपक्ष। कारणे, कारणे का अर्थ होता है कारण। सुजान, सुजान शब्द का अर्थ होता है चतुर ज्ञानी। जग, जग का अर्थ है संसार। भुलान यानी भूला हुआ। निरपक, निरपक शब्द का अर्थ है निष्पक्ष। सोई, सोई शब्द का अर्थ है वही। प्रसंग। इस दोहे में सच्चे ज्ञानी की परिभाषा बताते हुए कबीर ने बताया है कि लोग पक्ष विपक्ष में पढ़कर अपना मूल उद्देश्य ही भूल गए हैं। वास्तविक उद्देश्य को लेकर चलने वाला ही सच्चा ज्ञानी है। भावार्थ। कबीर कहते हैं, पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहा है और तर्क वितर्क के चक्कर में पड़कर प्रभु को भूल गया है। सच्चा संत वही है जो निष्पक्ष होकर प्रभु का भजन करता है। विशेष या शिल्प सौंदर्य। यहाँ कबीर ने बिना किसी भेदभाव के भक्ति करने वाले को सच्चा संत या सच्चा ज्ञानी कहा है। पक्ष विपक्ष भेदभाव के कारण लोग ईश्वर की भक्ति करने के मुख्य उद्देश्य से भटक गए हैं। सोई संत सुजान में अनुप्रास अलंकार है। सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता
जो दुह के निकट न जाए। शब्दार्थ। मुआ। मुआ शब्द का अर्थ होता है मरा, नकारा। खुदाई। खुदाई शब्द का अर्थ होता है खुदा को। जीवता। जीवता शब्द का अर्थ होता है जीवित रहता है। दुह। दुह शब्द का अर्थ होता है दोनों, निकट। निकट शब्द का अर्थ होता है निकट, नजदीक। प्रसंग। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कबीर ने निराकार ब्रह्म की उपासना की सीख दी है। उनके अनुसार हिंदुओं के राम और मुसलमानों के खुदा दोनों एक ही हैं। भावार्थ। कबीर कहते हैं, हिंदू राम का नाम ले लेकर मर गए, मुसलमान खुदा कहते कहते मर गए, पर दोनों ईश्वर को न पा सके, उनका जीवन व्यर्थ ही रहा। कबीर कहते हैं, वास्तव में वही व्यक्ति जीवित माना जा सकता है जो हिंदू मुस्लिम और राम खुदा दोनों से दूर रहे, सच्चे मन से एक ईश्वर की भक्ति में मन लगाए तथा मानवता से प्रेम करे। विशेष या शिल्प सौंदर्य। कबीर ने राम और खुदा को अभिन्न बताया है। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों की विरोधी भावनाओं का उल्लेख किया है। जीवता शब्द हिंदू मुसलमान के भेदभाव से ऊपर उठे हुए लोगों के लिए किया गया है। कहे कबीर में अनुप्रास अलंकार है, सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। काबा फिर काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। शब्दार्थ। काबा। काबा शब्द का अर्थ है मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल। मोट। मोट शब्द का अर्थ होता है मोटा। चून। चून शब्द का अर्थ है आटा। जिम। जिम शब्द का अर्थ है भोजन करना। प्रसंग। इस साखी में कबीर यह बताते हैं कि संप्रदाय बांटने का काम करते हैं। राम ही रहीम और काबा ही काशी, या रहीम राम और काशी काबा हो जाते हैं अगर मनुष्य की सोच उनमें एक ही तत्व को देखने की बन जाए। स्वयं को संबोधित करते हुए वह बताते हैं कि ऐसा कैसे होता है। भावार्थ। कबीर कहते हैं, जब मैं हिंदू मुसलमान के भेदभाव से ऊपर उठकर निष्पक्ष हो गया तो मेरे लिए मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल काबा ही काशी हो गया और राम का नाम ही रहीम हो गया। इस प्रकार जिसे मैं मोटा आटा समझकर अखाद्य यानी खाने योग्य नहीं समझता था, वही मेरे लिए बारीक मैदा जैसा हो गया और अब मैं उसे बैठकर आराम से खा रहा हूँ। आशा यह है कि धार्मिक भेदभाव के नष्ट होने पर मेरे मन में हिंदू मुसलमान तथा राम रहीम के नाम पर बसी दुर्भावनाएं अब दूर हो गई हैं और अब मैं शांतिपूर्वक आराम से प्रभु की भक्ति कर रहा हूँ। विशेष या शिल्प सौंदर्य। कबीर ने राम रहीम काबा काशी में कोई अंतर नहीं बताया है। इस दोहे में कबीर ने हिंदू मुसलमान या अन्य धर्मों के भेदभाव से दूर रहने की प्रेरणा दी है। विभिन्न धर्मों की खटकने वाली बातों को मोटा चून कहा गया है, अपनाने वाली अच्छी बातों को मैदा कहा गया है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंचन होई, सुबरन कलश सूरा भरो, साधु निंदा सोई।
शब्दार्थ। जन्मिया, जन्मिया शब्द का अर्थ है जन्म लेकर। सुरा, सुरा शब्द का अर्थ है शराब या मदिरा। करनी, करनी शब्द का अर्थ है काम, क्रियाकलाप। सुबरन, सुबरन शब्द का अर्थ है सोना। कलश, कलश शब्द का अर्थ है घड़ा। प्रसंग, इस दोहे में कबीर ने कर्मों का महत्व बताते हुए कहा है कि ऊंचे कुल में जन्म ले लेने से व्यक्ति ऊंचा नहीं होता। ऊंचा होने के लिए अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। भावार्थ, कबीर कहते हैं यदि किसी मनुष्य ने ऊंचे कुल में जन्म लिया है किंतु उसके कर्म ऊंचे नहीं हैं तो ऊंचे कुल में जन्म लेने का भी क्या लाभ। सोने का कलश यदि मदिरा यानी शराब से भरा हुआ हो तो साधु लोग ऐसे सोने के कलश की भी निंदा ही करते हैं। आशय है कि मनुष्य कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं। विशेष या शिल्प सौंदर्य, कबीर ने बताया है कि केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से मनुष्य श्रेष्ठ नहीं बनता, उसके कार्य भी श्रेष्ठ होने चाहिए। मनुष्य को अहंकार से बचने के लिए सुझाव दिया है। उदाहरण अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है, सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। शब्द पद, पद संख्या 1। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में। खोजी होए तो तुरते मिली हों, पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। शब्दार्थ, मोको, मोको शब्द का अर्थ है मुझे। बंदे, बंदे शब्द का अर्थ है मनुष्य। देवल, देवल शब्द का अर्थ है मंदिर। काबा, काबा शब्द का अर्थ है मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान। कौने, कौने शब्द का अर्थ है किसी। क्रियाकर्म, क्रियाकर्म का अर्थ है सांसारिक आडंबर। योग, योग शब्द का अर्थ है योग साधना। बैराग, वैराग्य शब्द का अर्थ है वैराग्य। तुरते, तुरते शब्द का अर्थ है शीघ्र ही। तालाश, तालाश शब्द का अर्थ है खोज। प्रसंग, इस पद में कबीर ने बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह संदेश दिया है कि ईश्वर सब जगह निवास करता है। वह प्राण बनकर सबके भीतर समाया हुआ है। उसे बाहर नहीं, अपने अंदर ही ढूंढने की आवश्यकता है। भावार्थ, इस पद में भगवान निराकार ब्रह्म स्वयं मनुष्य को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो। मैं तो तेरे समीप ही हूँ, तेरे पास ही रहता हूँ। मैं न मंदिर में रहता हूँ और न मस्जिद में ही रहता हूँ, न मुसलमानों के तीर्थ स्थान काबा में रहता हूँ और न ही हिंदुओं के कैलाश पर्वत पर ही रहता हूँ। न तो मैं किसी कर्मकांड को करने से ही मिलता हूँ, न योग साधना, हठ योग आदि से ही मिलता हूँ, और न ही संसार को छोड़कर सन्यासी बन जाने से ही मिलता हूँ। ये सब ऊपरी दिखावे हैं। मैं तो सब जगह व्याप्त हूँ। यदि सच्चा खोजने वाला भक्त हो
जिसके मन में मुझे पाने की सच्ची ललक हो तो मैं तुरंत ही उसे दर्शन देता हूँ। मुझे पाने के लिए तो पल भर की सच्ची लगन की आवश्यकता है। कबीरदास कहते हैं, हे संतों, वह परमात्मा सब प्राणियों में विद्यमान है। जैसे शरीर के भीतर सांस है, वैसे परमात्मा भी तुम्हारे भीतर निवास करता है। वही प्राण बनकर तुम्हारे भीतर समाया हुआ है। अतः उसे खोजना है तो अपने अंदर ही खोजो, बाहर नहीं। विशेष या शिल्प सौंदर्य। यहाँ ईश्वर की सर्वव्यापकता का भाव व्यक्त हुआ है। बाहरी एवं धार्मिक आडंबरों का खंडन किया गया है। तो तेरे मैं मस्जिद, काबे कैलाश, कौने क्रियाकर्म, योग वैराग कहे कबीर, सब श्वासों की सांस में अनुप्रास अलंकार है। सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। पद संख्या 2। संतों भाई, आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित्त की द्वैथूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छान परी, घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुगत कर संतो बांधी, निर्चु चुवैन पाड़ी, कूड़ा कपट काया का निकस्या, हर की गति जब जाड़ी, आदि पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तमखीना। शब्दार्थ। टाटी। टाटी शब्द का अर्थ है बांस की फट्टियों से बना हुआ पर्दा। माया। माया शब्द का अर्थ है अविद्या, रस्सी। हित। हित शब्द का अर्थ है स्वार्थ। चित्त। चित्त शब्द का अर्थ है मन। थूनी। थूनी शब्द का अर्थ है स्तंभ, खंभा, टेक। बलिंडा। बलिंडा शब्द का अर्थ है छप्पर की मजबूत मोटी लकड़ी। छान। छान का अर्थ होता है छप्पर। टूटा। टूटा का अर्थ होता है टूटा। तृष्णा। तृष्णा शब्द का अर्थ है तृष्णा, प्यास, चाह। घर। घर शब्द का अर्थ है धरती। भांडा। भांडा शब्द का अर्थ है बर्तन। जोग जुगति। जोग जुगत शब्द का अर्थ है योग साधना की युक्तियाँ। निर्चु। निर्चु शब्द का अर्थ है थोड़ा भी। चूवै। चूवै शब्द का अर्थ है चूता है, रिश्ता है। बूठा। बूठा शब्द का अर्थ है वर्षा। भीना। भीना शब्द का अर्थ है भीगा। भान। भान शब्द का अर्थ है सूरज। उदित भया। उदित भया शब्द का अर्थ है उग गया, प्रकट हो गया। तम। तम का अर्थ है अंधकार। खीना। खीना शब्द का अर्थ है छीड़ हुआ। प्रसंग। इस पद में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन हुआ है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। भावार्थ। कबीरदास कहते हैं, हे संत भाइयों, ज्ञान की आंधी आ गई है। उसके आते ही भ्रम की टाटी पूरी तरह से उड़ गई। माया की रस्सी उसे बांध कर न रख सकी। स्वार्थ और धन की चिंता करने वाले मन के दोनों खंभे गिर पड़े। मोह की बल्लियां टूट गईं। तृष्णा रूपी छप्पर धरती पर आ गिरा। कुबुद्धि रूपी बर्तन टूट फूट गए। अब संतों ने योग साधना से नए छप्पर का निर्माण किया। इस छप्पर से अब पानी की एक बूंद भी नहीं टपक सकती। जब संतों ने हरि के रहस्य को जान लिया तो शरीर से कूड़ा कपट पूरी तरह निकलकर बाहर हो गया। इस ज्ञान की आंधी के बाद भक्ति के
जल की वर्षा हुई, जिसके प्रेम में हरि के सब भक्त भीग गए। कबीर कहते हैं, ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर जो भी अंधकार था वह भी समाप्त हो गया। विशेष या शिल्प सौंदर्य। इस पद में कबीर ने बताया है कि अज्ञान का पर्दा हटने पर ही ज्ञान का प्रकाश होता है और भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। भक्त का जीवन आनंदमय हो जाता है। आंधी के माध्यम से ज्ञान का और झोंपड़ी के माध्यम से सांसारिकता का सुंदर वर्णन किया गया है। रूपक और अनुप्रास अलंकार के उदाहरण प्रभावी बन पड़े हैं। गेय पद है, संगीत का गुण विद्यमान है। परिघरी ऊपर जोग जुगति कूड़ कपट काया का कहे कबीर में अनुप्रास अलंकार है।